हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की 3rd एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और जो भी पिछला वीडियो आपका मिस हो गया है तो वो आप ऊपर आई का बटन दबा के चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि बेस्ड है हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशंस गिवन हमें y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। मतलब एक ही ग्राफ में आपने इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है और फिर पूछा गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहली कंडीशन है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स में आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट यानी x और y की वैल्यूज। तो हम इस तरह से एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। यहां पर देखिए यहां पर हम एक तरफ x की वैल्यूज लिखेंगे और एक तरफ y की। अब y इज इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वल है मतलब वैल्यू सेम रहने वाली है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं पुट x इज इक्वल टू 1 यानी x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो x 1 कर दो y 1 कर दो और उसके बाद दूसरा पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रख देता हूं तो y भी 0 आएगा यानी x 0 y 0। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स, उसके लिए हमने टेबल नंबर 1 ड्रॉ कर ली जिसमें हमने 2 पॉइंट्स यानी कि 2 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के लिख दिए। अब हम चलेंगे दूसरी इक्वेशन की तरफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी अब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो अगर मैं वही पहले की तरह x के प्लेस पे 1 रखूं तो y की वैल्यू -1 आएगी। और इसके सॉल्यूशंस के लिए भी हम सेकंड टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर इस तरह से, जिसमें हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे। x हमने यहां पर 1 रखा था तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x है तो y -1 बन जाएगा। और दूसरी वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती यानी x 0 तो y भी 0 रहने वाला है। दिस इज द टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दूसरी लीनियर इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशंस यानी कि 2 पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई करेंगे वो यहां इस टेबल में लिख दिए हैं। अब इन दोनों टेबल्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो हमने ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो आइए देखते हैं। हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस तरह से ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर कट करती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इधर x है, इधर x डैश होगा, ऊपर y है तो नीचे y डैश। ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव यानी -1 -2 -3। ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 और बिलो द ओरिजिन नीचे y एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। तो हमने जो पहली इक्वेशन के लिए टेबल बनाई थी उसमें जो हमारे पॉइंट्स निकले थे मैं यहां लिख देता हूं फिर से। देखिए x और y की वो आई थी 1 1 और 0 0। तो x1 y1 तो ये हमारा 1 है, इसके सामने एक पॉइंट आएगा और यहां इसके सामने एक पॉइंट आएगा। तो ये जिस पॉइंट पर दोनों लाइनें मिलेंगी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया x1 y1 जिसमें दोनों वैल्यूज इक्वल थी। दूसरी वैल्यू हमने 0 रखी थी यानी ओरिजिन ही आ जाएगा 0 0 x0 y0। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन 2 पॉइंट्स को अगर हम स्केल की हेल्प से मिला दें तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन गिवन होती है उसका ग्राफ यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x, जिसके 2 पॉइंट्स आए थे, एक 1 1 और दूसरा ओरिजिन 0 0। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो आई थी हमारे पास वो थी, देखिए यहां पर मैं बना लेता हूं फिर से। x और y की वैल्यूज लिख देते हैं x1 y -1 और x0 y0। तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू अगर 1 लें तो y की वैल्यू -1 आएगी यानी अगर ये x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू इधर नीचे की तरफ यहां y एक्सिस पे -1 के सामने, x एक्सिस पे 1 के सामने ये पॉइंट आएगा। और दूसरा पॉइंट 0 0 यानी कि वो कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों लाइंस पे आ रहा है ओरिजिन।
तो इनको भी अगर हम मिला दें विद द हेल्प ऑफ स्केल तो हमारे पास ये दूसरी लीनियर इक्वेशन जो थी उसका ग्राफ बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -x के लिए, और इसके जो पॉइंट थे 1, -1 और 0, 0। तो ये देखिए दोनों ही इक्वेशन, दोनों ही लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया सेम कार्टेशियन प्लेन पे जो कहा गया था। अब कहा गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है आपको? ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो दोनों लाइंस आई हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। ये जो पॉइंट है कॉमन, ये है ओरिजिन, यानी दोनों लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हैं। तो यही हमारी ऑब्जर्वेशन है, हम लिख देंगे यहां पर ऑब्जर्वेशन ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x intersect each other at the origin। origin मतलब जिसके दोनों पॉइंट्स यानी 0, 0 पर, x0 y0 पर दोनों लाइंस की जो ग्राफ है वो कट करते हैं आपस में। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 5y = 19। इसके ग्राफ पे हमें एक पॉइंट लोकेट करना है। कंडीशन दे रखी है हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू इज 1.5 टाइम्स यानी 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी जो y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो 3/2 टाइम्स द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी हमें ये जो इक्वेशन गिवन है 2x + 5y = 19, इस इक्वेशन के ग्राफ पे एक ऐसी वैल्यू पता लगानी है, एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है जहां पर y की वैल्यू 3/2 टाइम्स ऑफ x हो। तो देखिए इसके लिए कहा तो गया उसने डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी पॉइंट आएगा अगर वो इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब वो पॉइंट इसके ग्राफ पे भी लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम ग्राफ नहीं बना रहे, हम इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं जो दे रखी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है, हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इज 1.5, 1.5 का मतलब क्या होता है 2 × 1 2 + 1 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, यानी y की वैल्यू 3/2 टाइम्स ऑफ x है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं देखिए तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y = 3x के इक्वल आ गया। तो ये 2y = 3x के इक्वल आ गया। अब ये हमें सोचना है कि हम यहां पर इसको सॉल्व करें, या मैं यहां से भी सॉल्व कर सकता हूं कि y की वैल्यू जो हमने लिखी इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप 3x/2 के रूप में। यानी अगर आप यहां y के प्लेस पे इस इक्वेशन में y के प्लेस पे 3/2x लिख दें तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए रख रहे हैं, ये y की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं जो इक्वेशन की बनती है हमें 2x + 5 और y जो लिखा है उसके प्लेस पे लिख रहे हैं 3x/2 = 19। क्या आएगा देखिए, ये बन जाएगा 2x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 3 15x/2 = 19। अब लेफ्ट साइड पे देखिए ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, मतलब प्लस में दोनों ऐड कर सकते हैं। तो अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2 और 2 × 2 4x + 15x = 19 और 15 + 4 कितना होता है 19x/2 = 19 अपॉन 1 लगा के आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा देखिए 19x = 19 × 2 और x की वैल्यू आ रही है 19 × 2/19, तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, x = 2। यानी हमें ये पता चल गया जो भी पॉइंट आएगा उसकी x कोऑर्डिनेट तो 2 आएगा। ये x कोऑर्डिनेट यहां रख दो आप। क्या था हमारे पास इक्वेशन y = 3x/2। अब इसमें यहां पर हमें x के प्लेस पे क्या रखना है, ये वैल्यू जो x की निकाली हमने 2, तो उससे y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। देखिए x की जगह पे 2 रख दिया मैंने अपॉन में 2, तो y = 3 × 2 6/2, ये कितना होता है 2 × 3 = 6, यानी y = 3। यानी ये हमारे पास पॉइंट मिल गया हमें, x की वैल्यू जिस पॉइंट की 2 होगी y की वैल्यू 3, यानी एब्सिसा 2 होगा, ऑर्डिनेट 3 होगा, वो पॉइंट कहां लाई करेगा
इस गिवन इक्वेशन के ग्राफ पे, यानी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 के ग्राफ पे वो पॉइंट लाई करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हैं, x2 और y3। देखिए पुट करके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। x के प्लेस पे 2, वेरिफिकेशन कर रहे हैं ये, यहां पर देखिए y के प्लेस पे 3 इज इक्वल टू 19, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 5 मल्टीप्लाई 3 15 इज इक्वल टू 19, यानी 15 प्लस 4 19 इज इक्वल टू 19। तो यस, वेरीफाइड। तो इसका मतलब हमने चेक कर लिया जो हमने पहले कहा था कि कोई भी पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसके ग्राफ पे भी लाई करेगा, और वो हमने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, यानी ये तो हमें पहले ही बता दिया कि वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहा गया। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो इट। अब अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है 3 यूनिट्स बिलो लिखा है तो नेगेटिव साइन यूज होगा, और अगर 3 यूनिट्स अबव लिखा है तो पॉजिटिव साइन यूज होगा। अब यहां लिखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो इट, यानी एक्स एक्सिस के नीचे, और हमें पता है एक्स एक्सिस के नीचे क्या चलते हैं पॉइंट, माइनस। तो y इज इक्वल टू -3 का हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया है। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आपको इक्वेशन कहीं नहीं दी हुई, आपको इक्वेशन बनाना सीखना है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर इक्वेशन आएगी, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का ग्राफ जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू होती है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू के बाद राइट साइड पे आता है डिस्टेंस, कि अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है। ये बिलो द एक्स एक्सिस है, अबव द एक्सिस होता तो पॉजिटिव साइन लगाते, बिलो होता तो नेगेटिव लगाया, बिलो एक्स एक्सिस है। कितना है डिस्टेंस, 3 यूनिट्स, तो y इज इक्वल टू -3 हमने लिख दिया। अब हमें इसको प्लॉट करना है। देखिए प्लॉट करना बहुत आसान है, क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है कि जो ग्राफ बनाना है वो 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है, ये एक्स डैश लिख लेंगे यहां पर, वाई डैश, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अबव द एक्स एक्सिस आपको पता है पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, और बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, -1 -2 -3। हमें y इज इक्वल टू -3, ये पॉइंट बनेगा y इज इक्वल टू -3, क्योंकि x तो 0 हो गए यहां पर, तो ये पॉइंट बनेगा x0 y -3, यानी 0 के सामने और y एक्सिस पर -3 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। और ये हमें कंडीशन गिवन ही थी स्टेटमेंट में कि ये जो लाइन ड्रॉ करनी है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल एक लाइन आ जाएगी जो -3 से पास करेगी। आपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस है इसलिए -3 से पास कर रही है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू -3। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है हुज सॉल्यूशंस आर, जिसके सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स हैविंग द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एज 10 यूनिट्स। यानी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। देखिए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है। कोऑर्डिनेट्स वर्ड लिख दिया, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, प्लूरल है, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। और इन कोऑर्डिनेट से क्या लेना है हमें, सम, यानी सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एज 10। यानी हमें यहां पर देखिए ये एक तरह से इक्वेशन बता दी गई है स्टेटमेंट में इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, वर्ड्स की फॉर्म में है, हमने उसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दो ही होते हैं, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, एज 10 इज इक्वल टू 10। यानी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने आपको बताया मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। वो आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं आप। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
जो ये x है इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड पे, 10 माइनस एक्स बन जाएगा। तो यहां पर अब हम 2 पॉइंट्स पुट करेंगे एक एक करके। मान लीजिए मैं कर देता हूं पहले पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई देखिए, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। तो टेबल बना लेते हैं यहां पर 2 पॉइंट्स के लिए हम, x y, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 10 आ गई। सबसे आसान पॉइंट होता है, आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को x को या y को 0 कर दें तो वैल्यू आ जाती है। फिर से देखें इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई 10। पहला पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, x को 0 किया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप y को 0 कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 10। तो दूसरा पॉइंट आ गया y 0 x 10। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 2 पॉइंट्स निकालने का। एक बार x को 0 करो y की वैल्यू मिलेगी, एक बार y को 0 करो x की वैल्यू मिलेगी। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे यानी कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो देखिए ग्राफ पेपर पे हमारे पास इस तरह से होता है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। ये ओरिजिन, यहाँ y डैश, यहाँ x डैश और यहाँ पर x। अब क्योंकि जो 2 पॉइंट्स आए हमारे वो 0 10 आए हैं सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, हम स्केल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। और x एक्सिस पर भी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है 2 4 6 8 और 10। एक एक पॉइंट नेगेटिव भी लिख देते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ x origin, दैट इज -2 -4, और बिलो द x एक्सिस -2 -4। जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास वो मैं फिर से बता देता हूं आपको एक बार। x y के क्या थे, x 0 रखा था, y की वैल्यू 10 आई थी, y को 0 रखा था, x की वैल्यू 10 आई थी। तो पहले वाला पॉइंट देखते हैं, x 0 लेना है, y की वैल्यू 10 लेनी है, यानी y एक्सिस पर 10 के सामने, ये ओरिजिन के सामने 0 और ये 10, ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा। एक तो इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा। दूसरा x की वैल्यू 10 है, y एक्सिस 0 है, यानी y एक्सिस 0 है, x की वैल्यू 10 है, यानी ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट से हमारी इक्वेशन पास करेगी। तो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 10 0 और इसके बनेंगे 0 10, और इन दोनों को आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास ये ग्राफ बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, जो हमने बनाई थी और जो स्टेटमेंट हमें कंडीशन थी, और वो क्या थी, x प्लस वाई की सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 10। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का। राइट द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है आप, सच दैट कंडीशन गिवन है, ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ, ग्राफ पे हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए, हैज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, क्या होना चाहिए ऑर्डिनेट, y की वैल्यू 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू। यानी साफ साफ कहा गया कि एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें हर एक पॉइंट पे y की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स आए वैल्यू ऑफ x, 3 मल्टीप्लाई x, यानी y इज इक्वल टू 3x। तो देखिए सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए कहा था और कितना आसान था, हमने एक ही सेंटेंस में एक ही स्टेप में इसको लिख दिया है कि जो ऑर्डिनेट है y वो 3 टाइम्स होना चाहिए एब्सिसा के यानी x के। तो y इज इक्वल टू 3x इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू x की वैल्यू से 3 टाइम्स होगी। आप चेक करके देखिए, मान लीजिए आप x को रखते हैं 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 यानी x1 y3। आप रख के देखिए x को 2, तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 यानी 6, तो x2 y6। तो हर पॉइंट पे 3 टाइम्स होता चला जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 पे लिखा है इफ द पॉइंट 3 4, यानी पॉइंट गिवन है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a, इस a की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए अगर पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, तो देखिए गिवन है एज पॉइंट 3 4 लाइज ऑन दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आनी चाहिए। तो हमें यही करना है, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। हम इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट यहां पर पुट करेंगे, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो 3 इंटू देखिए y के प्लेस पे लिख रहे हैं 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के प्लेस पे हमें लिखना है 3 प्लस 7। तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। ये 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 कितना होता है 5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा था 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 5/3। Now let's take question number 7 of exercise 4.3. How many solutions of the equation? एक इक्वेशन गिवन है हमें 2x plus 1 is equal to x minus 3. इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे बताना है हमें। नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें तो, और अगर कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करें तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि जो इक्वेशन लिखी है 2x plus 1 is equal to x minus 3, ये वन वेरिएबल में है, सिर्फ x एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब हम यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो x है इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 2x प्लस x इधर आके माइनस का बन जाएगा, और ये प्लस 1 हम उधर ले जाते हैं राइट साइड में, -3 प्लस 1 उधर जाके -1 बन जाएगा। तो 2x माइनस x इज इक्वल टू -4 आ गया। तो x इज इक्वल टू -4 जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ओनली वन सिंगल पॉइंट। कब? अगर मैं इसको नंबर लाइन पे चेक करता हूं। तो ऑन नंबर लाइन पे अगर हमें चेक करें तो हमें पता है नंबर लाइन पे -4 सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑन नंबर लाइन x इज इक्वल टू -4 इज ओनली ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। तो मतलब नंबर लाइन पे अगर हम इसको चेक करेंगे तो वहां सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन आएगा। सेकंड पार्ट में पूछा कार्टेशियन प्लेन में अगर करें तो, और कार्टेशियन प्लेन में आपको पता है x इज इक्वल टू -4 आ गया। x इज इक्वल टू -4 का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब आप लिखेंगे ऑन कार्टेशियन प्लेन x इज इक्वल टू -4 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल बनेगी ना लाइन, क्योंकि x इज इक्वल टू -4 है। अब जब लाइन है, लाइन किससे मिलकर बनी होती है, लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, क्योंकि लाइन के ऊपर आप इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो इसका मतलब, और हमें पता है कि लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे उसका सॉल्यूशन होते हैं। देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया। देखिए अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं x इज इक्वल टू -4 तो ओनली वन सॉल्यूशन, और अगर कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं x इज इक्वल टू -4 तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमें दे दी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें दे दी गई है, विच रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। यानी x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना हो हमें तो क्या बनेगा। तो वो पॉइंट देखिए हमें पता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, आप लिख सकते हैं वी नो दैट, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट कि ऑन x एक्सिस, जब भी आप x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लगाएंगे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है। जब y की वैल्यू 0 होती है तो इस इक्वेशन में y पुट करके देखिए 0, पुट y इक्वल टू 0, क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8, यानी x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 8। तो जो पॉइंट आया x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 0, यानी 8,0, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया ऑन दी x एक्सिस। सेकेंड पार्ट में पूछा गया ऑन y एक्सिस, तो अगेन वी राइट वी नो दैट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ऑन y एक्सिस, जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे लेना है तो इसका मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी x इज इक्वल टू 0। यानी सेम वही केस इस इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 8 में आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8/2, 2 4 8, y इक्वल टू 8, सॉरी 4। तो y की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी आ गई है, 4। ये y की वैल्यू 4 आ गई है, यानी
x 0 y 4। तो अगर y एक्सिस पे कोई सोल्यूशन लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो वो बनेगा x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू चेक। देखिए अब हम एक्सरसाइज 4.3 जो हमारी चल रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लास्ट 2 क्वेश्चंस 9th और 10th डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कंडीशन क्या है देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है इस लीनियर इक्वेशन के लिए 2x प्लस cy इक्वल टू 8 के लिए। कंडीशन क्या है, हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल लेनी है आपको हर सोल्यूशन के लिए, तब c की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये तो इक्वेशन होगी हमारी 2x प्लस cy इक्वल टू 8, इसके लिए हमें c की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है, फिर से बता रहा हूं, इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी हमें पुट करना है x और y को इक्वल, यानी आप या तो x के प्लेस पे y रख दें तो y की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, या y के प्लेस पे x रख दें तो x की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए 2x प्लस c, मैं y की जगह पर, यहां पर ये y की जगह पर x रख देता हूं, cx इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें वैल्यू ऑफ c निकालनी है। तो क्वेश्चन ऑफ c जब वैल्यू ऑफ c निकलेगी कैसे, 2x प्लस cx लिख दिया गया, यहां पर आप इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस c और ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन 2 प्लस c। ये पूरी की पूरी टर्म जो ब्रैकेट में लिखी है 2 प्लस c, ये हम इसके अपॉन में ले आए डिनोमिनेटर में। अब आप कहेंगे ये तो सर x की वैल्यू निकल गई, हमें तो c की निकालनी थी। तो देखिए जो c की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, हमें ये कहा गया कि x और y दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है, अब हम इसमें लगाएंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बाय, लिख देते हैं यहां पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। वो क्या होता है, हम सबसे पहले x1 और y1 दोनों पॉइंट्स इक्वल रख दी, वैल्यू क्या है देखिए 2 इंटू 1 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 8, यानी 2 प्लस c इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 8 माइनस 2, कितनी वैल्यू आई 6। यहां पर अब चेक करके देखना आपने, जो हमने ये x की वैल्यू निकाली थी और हमने क्या पुट किया, x को 1, यहां पर अब हमने ये जो c की वैल्यू निकली है वेरिफिकेशन करनी है इसकी, यहां रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 प्लस c के प्लेस पे रखा 6, क्या आया 8 अपॉन 8 यानी कि 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, वेरीफाइड। फिर से देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों इक्वल रखनी है x और y, कंडीशन है ऐसी। इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8, देखिए अब x के प्लेस पे भी 2 प्लस y के प्लेस पे भी 2, यानी 2c हो गया इज इक्वल टू 8। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 8, और 2c इज इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4, तो 2c इज इक्वल टू 4, और c की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 2, यानी c की वैल्यू आ गई इस बार 2। c की वैल्यू 2 आई है और x क्या रखा था, x2 और y2, तो वेरिफिकेशन के लिए फिर से वही x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 प्लस c, देखिए x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 प्लस 2, यानी x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 2 8, तो x इज इक्वल टू 2। तो मतलब देखिए यहां पर क्लियर हो गया हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस cy इक्वल टू 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूं। ये हमने वेरीफाई करके दिखाया, हर केस में अलग वैल्यू आ रही है। x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 प्लस c लिखा था, ठीक है, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी। 2x प्लस cx इज इक्वल टू 8, cx इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन ये वाला अपॉन में x यहाँ आ जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई है। देखिए c की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2x अपॉन x। आपने इसको वैल्यू को लेके अब कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया है x, और आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। बस ये कंडीशन यहाँ पर एक्स्ट्रा लगानी है कि x जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी x की किसी भी वैल्यू के लिए हम c की वैल्यू जो भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो हमारी
उसके लिए x और y की वैल्यूज हमेशा इक्वल आएंगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन आ गया c = 8 - 2x/x। आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते थे फर्स्ट स्टेप में ही, लेकिन फिर हमने ये सब क्यों किया? तो ये हमने किया है सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस ओनली। ये ध्यान रखना आपने कि ये जो पार्ट है ये वेरिफिकेशन पर्पस के लिए किया गया है, एक्सप्लेनेशन के लिए किया गया है, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको समझाने के लिए हमने एक्सप्लेन किया था। जो इसका नेट सोल्यूशन है वो आप सिर्फ यहां पर x और y को इक्वल पुट करके डायरेक्ट ये इतना आपको सिर्फ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है। ये वैल्यू आप निकाल लेंगे यहां से c = 8 - 2x/x, और क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल है, तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये पार्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमने एक्सप्लेन करके देखा, x और y के डिफरेंट वैल्यूज ली, पुट करके देखा, हर बार हमारी जो कंडीशन थी, हमने जो वैल्यू निकाली थी उसको सेटिस्फाई कर रहा था। क्लियर? अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। लेट y वेरीज डायरेक्टली। वेरीज का मतलब क्या होता है? अब आपको शायद नहीं पता है, फिजिक्स में यूज होता है वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। y वेरीज डायरेक्टली, y वेरीज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है x। y वेरीज डायरेक्टली x। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, अगर y घटेगा तो x भी घटेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। y इंक्रीजेस x इंक्रीजेस, y डिक्रीजेस x डिक्रीजेस, राइट? ये हमें गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिमूव करना होता है। सबसे पहले इसको रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, y = और एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लगाएंगे, मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट है k × x। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, y = kx। इस कांस्टेंट k की वैल्यू नहीं हमें पता, आप लिख देंगे वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बोलते हैं इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने k कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और वो कुछ भी वैल्यू कैसे पता चलेगी? कंडीशन के ऊपर जो स्टेटमेंट में दे रखी है, वो है इफ y = 12 when x = 4, if y = 12 when x = 4, यानी आप x के प्लेस पे 4 रखिए, y की वैल्यू 12 आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जी, देखिए y के प्लेस पे हमने 12 रखना है, 12 = k, और x के प्लेस पे 4 रखना है, तो क्या आ गया? 4k = 12। यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 12/4, 4 3 12, k = 3। यानी जो हमारी इक्वेशन थी y = kx, इक्वेशन 1, यहां पर अब हम अपनी k की वैल्यू डाल सकते हैं, तो y = 3x। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें स्टेटमेंट में कैलकुलेट करनी थी, लिखा था देन राइट ए लीनियर इक्वेशन, वो हमने लिख दी थी y = 3x। अब फर्दर पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 5। कहता है इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम x के प्लेस पे 5 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो बहुत आसान है, देखिए x के प्लेस पे 5 रख दीजिए आप, 3 × 5 15, यानी अगर x को 5 रखा तो y 15 आ जाएगा। और ये क्लियर भी है, पता भी चल रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 3 टाइम्स द वेरिएबल x है, तो y = 3x। क्लियर हो गया आपको? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई हमारे पास, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन याद रखना है। जब भी इसको रिमूव करेंगे कांस्टेंट लगाना है, उसको बोलेंगे k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमने k सिंबल यूज किया है, आप a b c z कुछ भी यूज कर सकते हैं, वेरी कांस्टेंट यूज करना है। और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? जो स्टेटमेंट में कंडीशन गिवन है, जैसे हमारे पास y = 12 और x = 4 गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने k की वैल्यू निकाली 3, और वो अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें एग्जैक्ट चाहिए थी वो हमें मिल जाती है। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की 3rd एक्सरसाइज 4.3, जिसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड थी विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्लास 9th के बच्चों के साथ शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने शुरू हो जाएं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप खूब मन लगा के पढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।